दोस्तों, शरीर का सारा गंदा खून एक तरफ से किडनी के अंदर जाता है, जहां इसे फिल्टर करके दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। खून के अंदर का जो भी वेस्ट और गंदगी होती है उसे पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकाला जाता है और जो भी साफ खून होता है उसे किडनी के द्वारा शरीर के दूसरे हिस्सों में फैला दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि खून की गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी निभाते निभाते खुद हमारी किडनी का क्या हाल हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि खून गंदगी को साफ करते करते किडनी के अंदर भी धीरे धीरे गंदगी जमा होने लगती है, जिससे किडनी बीमारियों से पूरी तरह से घिर जाती है। किडनी स्टोन, डायबिटीज, नेफ्रोपैथी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी इंजरी, पॉलीसिटी किडनी डिजीज और किडनी फेलियर, ये सभी किडनी में होने वाली बीमारियों के नाम है। जब ये बीमारी तो उसका पता उन्हें तब चलता है जब पूरी तरीके से हावी हो जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए ये सवाल उठता है कि इंसान को वक्त रहते कैसे पता चलेगा। इसीलिए जानते हैं 10 ऐसी निशानियां जो बताती है कि किडनी खराब हो रही है। इसकी सबसे पहली निशानी यूरिन में देखने को मिलती है। पेशाब का रंग रूप से आने वाली गंध और उसकी क्वांटिटी से भी किडनी में होने वाली बीमारियों का पता चलता है। अगर पेशाब में झाग आता है तो ये भी इस बात की निशानी होती है कि किडनी खराब हो रही है। ऐसा होने का पीछे का कारण ये होता है कि खून को फिल्टर करते वक्त जब खून के अंदर से प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में यूरिन से लीक कर जाता है तो फिर ऐसे में पेशाब करते वक्त यूरिन में झाग बनने लगता है। किडनी की इस बीमारी को प्रोटीन यूरिया के नाम से भी जाना जाता है। यूरिन में प्रोटीन का ज़्यादा मात्रा में लीक करना इस बात की तरफ इशारा होता है कि किडनी में मौजूद फिल्टर में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है। लेकिन अगर कभी कभार आपको ऐसा होता है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि टेम्पररी पेशाब में झाग बनना कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। कभी कभी डिहाइड्रेशन की वजह से भी ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर आपको पेशाब में लगातार झाग बनता हुआ नज़र आए तो आपको इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको तुरंत किडनी फंक्शन टेस्ट और यूरिन एनालिसिस करवाना चाहिए ताकि पेशाब में झाग बनने के सही कारणों का पता लगाया जा सके। बार बार पेशाब आना भी किडनी में खराबी की तरफ इशारा करता है और कई बार बंदा बहुत ज़्यादा पानी पीता है तो ऐसे में भी नॉर्मल सी बात है ज़्यादा पेशाब आना। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में भी जब बार बार पेशाब आने की ज़रूरत पड़ती है तो ये भी कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि किडनी के अंदर कोई ना कोई खराबी हो चुकी है। हमारे शरीर में मौजूद किडनी की ये खासियत होती है कि जो भी चीज़ शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से ज़्यादा होती है उसे खून से फिल्टर करके बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब किडनी की कैपेसिटी कम हो जाती है तो ये 1-2 बार में होने वाले काम को कई बार में करती है। इसीलिए बार बार पेशाब आता है। जिन लोगों का ब्लड शुगर बहुत हाई रहता है उनके साथ भी ऐसा देखने को मिलता है। जब ब्लड में शुगर की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो किडनी उसे फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालने के लिए बार बार मेहनत करने लगती है। इसीलिए ऐसे में नॉर्मल के मुकाबले ज़्यादा पेशाब आने की ज़रूरत महसूस होने लगती है और ऐसा रात के समय ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगर आपको भी ऐसा नॉर्मल के मुकाबले ज़्यादा बार पेशाब आने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इसके लिए किडनी फंक्शन टेस्ट और अपना ब्लड शुगर टेस्ट एक बार ज़रूर करवाना चाहिए। पेशाब में खून आना भी किडनी की खराबी की तरफ इशारा करता है। जब हमारी किडनी खून को फिल्टर करती है तो पेशाब में यूरिक एसिड और ऑक्सलेट जैसी वेस्ट भी जमा होते हैं जो इकट्ठा होकर क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं, जिसे किडनी स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर ही ऐसे स्टोन
नुकीले होते हैं जो कि पेशाब की नली में फंस जाते हैं, जिससे खून निकलने लगता है और वही खून पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता है। तो जब भी अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस हो तो आपको अपना एक बार सोनोग्राफी टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि इससे स्टोन का साइज और उसके लोकेशन का पता चल जाता है, जिसके बाद उसका घरेलू तरीके से भी बहुत आसानी से इलाज किया जा सकता है। पेशाब का ज़रूरत से बहुत कम आना भी इस बात की तरफ इशारा होता है कि किडनी के अंदर खराबी आ चुकी है। अब अगर कभी आप बहुत कम पानी पीते हैं या आपका फास्टिंग है, उपवास है या रोज़ा है, तो ऐसे में अगर पेशाब कम आता है तो समझने वाली बात है, क्योंकि शरीर में पानी जाएगा तो फिर वो पेशाब के जरिए बाहर निकलता है। लेकिन अगर पानी भी आप नॉर्मल तरीके से पी रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी पेशाब की मात्रा कम आती है, तो इसे भी आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पेशाब कम आने की वजह से शरीर में पानी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से जो पानी किडनी फिल्टर करके शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है, वो शरीर के अंदर ही जमा होने लगता है, जिसके बाद शरीर एक कंडीशन का शिकार हो जाती है जिसे एडिमा के नाम से जाना जाता है। एडिमा उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें शरीर के अलग अलग हिस्से में सूजन देखने को मिलते हैं। खास तौर पर ये सूजन पाँव के निचले हिस्से पर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी इसे हाथ और चेहरे पर भी देखा जा सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम लीवर के मरीज के अंदर भी देखने को मिलती है। इसीलिए अगर आपको अपने शरीर में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो आपको किडनी और लीवर का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि प्रॉब्लम की वजह को समझकर सही समय पर सही इलाज किया जा सके। लेकिन यहाँ एक बात और आती है कि जब किडनी ठीक तरीके से शरीर में पानी को बाहर नहीं निकाल पाती है तो वो फेफड़े में भी जमा होने लगता है, और जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। हालांकि सांस लेने में दिक्कत और भी कई सारी प्रॉब्लम में देखने को मिलती है, जैसे कि अगर किसी का वज़न बहुत ज़्यादा है या फिर कोई अवस्था का मरीज है तो उनमें भी सांस लेने में दिक्कत जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या फिर किसी को मेहनत करने की आदत नहीं है और अगर किसी वजह से उसे ज़्यादा दूर चलना पड़ जाता है या मेहनत करना पड़ जाता है तो उसमें भी सांस लेने की दिक्कत देखने को मिलती है। इसीलिए ऐसा समझने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आपकी किडनी भी खराब हो गई है, बल्कि जिन लोगों में किडनी खराब होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है उनके शरीर के किसी हिस्से में सूजन या फिर पेशाब में कोई बदलाव जैसे सिम भी ज़रूर देखने को मिलते हैं। हर वक्त थकान और बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस होना भी किडनी की खराबी की तरफ इशारा करता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि किडनी शरीर में खून को फिल्टर करने के अलावा खून बनाने का भी काम करता है, और ये सब कुछ एक हार्मोन की मदद से होता है जो कि किडनी के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब जब किडनी में कोई खराबी आती है तो इसकी वजह से खून की भी शरीर में कमी होने लगती है, जिसकी वजह से थकान और सुस्ती जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा खुजली होना भी किडनी में होने वाली खराबी की तरफ इशारा करता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब किडनी खून को फिल्टर करती है तो वो सिर्फ पानी को ही पेशाब के रूप में बाहर नहीं निकालती, बल्कि खून से यूरिया जैसे टॉक्सिक्स यानी जहरीले पदार्थ को भी निकालने का काम करते हैं। लेकिन जब किडनी में किसी वजह से खराबी आ जाती है तो सारे जहरीले पदार्थ खून में ही जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से लगातार स्किन पर खुजली और कई बार कुछ धब्बे भी देखे जा सकते हैं। किसी भी चीज़ का जल्दी याद न आना, कन्फ्यूजन क्रिएट होना, इस तरह के लक्षण भी किडनी के प्रॉब्लम में देखने को मिलते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब किडनी
खून से वेस्ट पदार्थ को बाहर नहीं निकाल पाती है, तो इससे शरीर के अलग अलग हिस्से में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और यही दिमाग के साथ भी होता है, जिसकी वजह से एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और किसी भी चीज़ को कंसंट्रेट करने में थोड़ी मुश्किल होने लगती है। कई बार किडनी में होने वाली खराबी दर्द के जरिए पता चलती है। ऐसा दर्द जो बहुत तेज होता है और ये पेट के दोनों साइड या एक साइड में हो सकता है। ख़ास तौर पर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होने पर या फिर किसी भी तरीके की क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में इस तरीके के दर्द देखने को मिल सकते हैं। कई बार जब किडनी डैमेज होने की वजह से अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है, तो इसकी वजह से खून में जो गंदगी जमा होती है वो कभी कभी पेट की लाइनिंग को इरिटेट कर देता है, जिस वजह से उल्टी और चक्कर आने जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है। हालांकि उल्टी आना या चक्कर आना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि कई तरीके की बीमारियों में देखने को मिलता है, लेकिन किडनी डैमेज की प्रॉब्लम में उल्टी या चक्कर आने की प्रॉब्लम तब होती है जब किडनी में खराबी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब किडनी ज़्यादा खराब होने लगती है तो मुंह का टेस्ट भी बदलने लगता है और इसकी वजह भी यही होती है कि खून के अंदर जो गंदगी जमा होती है उसका असर मुंह के अंदर भी महसूस होता है। इसीलिए अगर आपको भी ऐसा कुछ भी महसूस हो तो जल्द से जल्द आपको अपनी किडनी का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। किडनी हमारे शरीर में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का भी काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट हम सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम जैसे मिनरल्स को कहते हैं, जो कि किडनी खराब होने पर खून में कमी होने लगती है और जिसकी वजह से मसल में एक क्रैम्प और खिंचाव जैसा महसूस होता है। ये तो हुई वो निशानियाँ जिसके ज़रिए आप पहचान सकते हैं कि आपकी किडनी किस हालत में है। लेकिन आखिर किडनी खराब होती क्यों है? वो कौन कौन सी गलतियाँ होती है जिसमें सुधार करके किडनी को खराब होने से बचाया जा सकता है? फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि हमारी माँ प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे उपहार दिए हैं जिनका अगर हम उपयोग करते हैं तो हमें जीवन भर कोई भी बीमारी छू भी नहीं सकती है। लेकिन आजकल हम सभी लोग माँ प्रकृति से प्राप्त चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और बाज़ार में मिलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाज़ार में मिलने वाली चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है और ये बात हम सभी को पता भी रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम बाज़ार की चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। फिर गुरु उस लड़के से कहते हैं, जिस तरह मौसम का परिवर्तन होता है उसके साथ साथ हमारे शरीर में भी परिवर्तन होता है। हमें सर्दी में गर्म चीज़ों की आवश्यकता होती है और गर्मी में ठंड चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि गर्मी का मौसम आता है तो हमें ठंडी चीज़ें खाने की इच्छा होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? बाज़ार में मिलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, जूस, सोडा कैन, आइसक्रीम। और ये सारी चीज़ कुछ देर के लिए हमें ठंडा तो पहुंचाती है, लेकिन इसके साथ ही ये हमारे शरीर के लिए कितनी नुकसानदायक होती है आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ये चीज़ें जितनी देखने में सुंदर और आकर्षित होती है उतनी ही आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी एक भूल की इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। इतना कहते कहते व्यापारी का चेहरा उतर गया और मन में दुख भर आया। पर असली दुख क्या है और इससे आज़ाद कैसे होते हैं? ऐसा ही सवाल एक आगंतुक ने गौतम बुद्ध से किया। आपके चेहरे पर इतनी शांति रहती है, ऐसा लगता है कि आपको कोई दुख नहीं छू सकता। वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा गुण है जिससे इंसान को किसी भी प्रकार का दुख परेशान ना कर पाए? गौतम बुद्ध ने कहा, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पहले तुम ये कहानी सुनो, फिर तुम्हें समझ आएगा कि मन क्यों दुखी होता है और कैसे बड़ी आसानी से इंसान बार बार दुखी होना छोड़ सकता है।
एक व्यापारी सामान खरीदने के लिए लंबी यात्रा पर जाया करता था। इसके लिए उसे अच्छे घोड़े की ज़रूरत बनती रहती। एक बार वो अमीर व्यापारी लंबा सफ़र तय करके बड़े नगर के बाजार में पहुंचा। वहां उसे एक सुंदर सुडौल सफ़ेद घोड़ा पसंद आ गया। घोड़ा बहुत तेज भी था, इसीलिए व्यापारी ने 3 गुना अधिक कीमत चुकाकर घोड़ा खरीद लिया और बड़ी प्रसन्नता के साथ घर ले आया। लेकिन व्यापारी को क्या खबर थी कि उसकी ये खुशी भारी तकलीफ में बदलने वाली है। खैर, व्यापारी को घोड़े बहुत पसंद था। वो दिन में 3 बार घोड़े को देखने जाता। फिर एक दिन व्यापारी ने गंभीर आवाज़ में अपने नौकर को कहा, ये विदेशी नस्ल का घोड़ा है, तुम इसके खाने पीने का ध्यान रखना, कहीं ये नई जगह आकर बीमार ना पड़ जाए। नौकर काफ़ी अनुभवी था, लेकिन थोड़ा सनकी था। वो हर दिन घोड़े को घुमाने ले जाता, नदी से पानी पिलाता और घर लाकर बांध देता। वफादार नौकर की मक्कारी। कुछ दिन बाद व्यापारी को किसी ज़रूरत काम से बाहर जाना था। व्यापारी ने जाने से पहले नौकर से कहा, मैं कल शाम तक लौटूंगा, तुम घोड़े का ध्यान रखना। नौकर ने सारा काम किया, पर घोड़े को ठीक से चारा नहीं दिया। इसीलिए जब अगले दिन वो घोड़े को नदी पर लेकर गया तो हरी घास देखते ही घोड़ा जंगल की ओर भाग गया। नौकर भी घोड़े के पीछे पीछे भागा और अंधेरे होते होते नौकर ने घोड़ा पकड़ लिया। लेकिन जब घर पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि जो घोड़ा वह घर पर लाया था वो किसी और के घोड़े में बदल गया था। मालिक का गुस्सा आदत से मजबूर व्यापारी घर आते ही तुरंत घोड़े को देखने गया कि सब ठीक है कि नहीं। जैसे ही व्यापारी ने बदले हुए घोड़े को देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने नौकर को लापरवाही पर बहुत डांटा। व्यापारी के मन में भी आया कि मैं इसे काम से निकाल दूं, पर नौकर काफ़ी सालों से काम कर रहा था, दिल का साफ है। ये सोचकर व्यापारी अपना गुस्सा पी गया और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला गया। व्यापारी का गुस्सा तो सध गया, लेकिन व्यापारी के दिमाग में बार बार आ रहा था कि मेरे पास इतना कीमती घोड़ा था, मुझे एक नहीं 2 लोगों को काम पर रखना चाहिए था। अब लोग मुझ पर हंसेंगे, कुछ बातें करेंगे कि व्यापारी को इतना महंगा घोड़ा खरीदने की क्या ज़रूरत थी। लोग कहेंगे कि व्यापारी एक घोड़ा भी ठीक से नहीं संभाल सका। रात भर व्यापारी को घोड़े से जुड़ी कोई ना कोई बात याद आती रही। अगली सुबह व्यापारी का दिमाग और ख़राब हो गया जब उसने देखा कि नौकर इतना बड़ा नुकसान करने के बाद भी मज़े में घूम रहा है। व्यापारी ने नौकर को बुलाकर पूछा, क्यों, तुम्हें घोड़े को खोने का दुख तो हुआ होगा? तो नौकर ने कहा, हाँ साहब, गलती मेरी थी, मुझे दुख तो हुआ, लेकिन एक घोड़ा गया तो दूसरा आ भी गया। व्यापारी चौंक गया कि इस इंसान को तो जरा भी दुख नहीं है, और इधर रात भर मैं सो भी नहीं पाया। व्यापारी ने सोचा कि इस सनकी नौकर से क्या बात करना। व्यापारी ने कहा, तुम जाओ भैया, काम करो। उस रात व्यापारी ने अपने मन की सारी बात पत्नी को बताई। जब से प्रिय घोड़ा गया तब से मन का चैन खो गया, और नौकर इतना सनकी और मक्कार है कि उसे घोड़ा खोने का कोई दुख नहीं। वो उल्टा कहता है कि एक गया तो दूसरा आ गया, मैं उसे अपने दुख का एहसास कैसे कराऊं? पत्नी ने कुछ सोचकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, एक तरीका है जिससे आपका कीमती घोड़ा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन आपके मन को चैन और लापरवाह नौकर को सबक मिल जाएगा। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करो। फिर पत्नी ने व्यापारी के कान में पूरी योजना बताई। अगले दिन जब नौकर दूसरे कमरे में काम कर रहा था, तब व्यापारी पत्नी से जोर जोर से कहने लगा कि यदि वो घोड़ा नहीं खोता तो मैं 1 साल बाद वो घोड़ा नौकर को इनाम में दे देता, क्योंकि वो कई सालों से हमारा काम कर रहा है। घोड़े को अच्छे दामों में बेचकर उस बेचारे को पैसे मिल जाते, ये पैसे उसके काम आते, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया।
जब व्यापारी ने बार बार खुद से कहा वो घोड़ा मेरे लिए नहीं बल्कि नौकर के लिए था, व्यापारी का मन अपने आप हल्का हो गया। उस रात व्यापारी के मन का बोझ उतर गया और वो चैन की नींद सो पाया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि अगले दिन नौकर का चेहरा उतरा हुआ था। वो रात भर नहीं सो पाया। उसने व्यापारी को देखकर कहा, मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जब से पता चला है कि वो कीमती घोड़ा मेरा था, मेरा तो चैन ही उड़ गया है। रात भर वही सुंदर घोड़ा, उसकी चाल मुझे दिखती रही। ऐसा कहकर नौकर रोने लगा। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, इस कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि दुख घोड़े की कारण नहीं बल्कि मेरा घोड़ा खोने के कारण हुआ था। जैसे ही इंसान के मन में मेरा आता है वैसे ही इंसान उस चीज से बंध जाता है। इसे अटैचमेंट कहते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, इसीलिए ये मेरा हमेशा दुख में बदल जाता है। इसी को अटैचमेंट कहते हैं और इसी का नाम दुख है। अटैचमेंट दुख में कैसे बदल जाता है? गौतम बुद्ध कहते हैं कि अटैचमेंट से पहले मन में क्रेविंग यानी तृष्णा पैदा होती है। जब इच्छा पूरी नहीं होती है तब ये तृष्णा पहले असंतोष फिर फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। फिर ये फ्रस्ट्रेशन क्रोध में बदलकर गलती करवाता है। जब नुकसान होता है तो मन का चैन खोता है, तब आखिर में दुख होता है। अटैचमेंट कितनी तरह से परेशान कर सकता है? 3 तरह के अटैचमेंट होते हैं। जब चीज़ों से अटैचमेंट पड़ता है तो खोने का डर, लालच या स्वार्थ भी आता है। जब लोगों से अटैचमेंट पड़ता है तो पॉजिटिवनेस, चलन और इनसिक्योरिटी आती है। लेकिन सबसे खतरनाक अटैचमेंट वो है जो हमारी सोच और विश्वास से जुड़ा होता है, लेकिन इंसान को अंदर से जकड़ लेते हैं। जब सोच और बिलीफ सिस्टम में अटैचमेंट पड़ता है तो अड़ियलपन, केवल मैं सही हूँ, मैं की भावना आ जाती है, जो आखिर में ठुकरावा, टकराव, नफरत और कंफ्यूजन में बदल जाती है। अटैचमेंट के दुख से बाहर कैसे निकले? गौतम बुद्ध कहते हैं, जितना आप पास्ट को पकड़ते हो उतना पास्ट आपको कंट्रोल करता है। इसीलिए लोगों को बदलने में दिक्कत आती है। अगर कोई इंसान मान ले कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा दिमाग धीमा है, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, तो उससे पहले मेरा कमज़ोर करने की ज़रूरत है, नहीं तो वो उस चीज़ से कभी आगे नहीं सोच पाएगा। इसलिए विजुअलाइजेशन करने की ज़रूरत, नई भविष्य से सोचने की ज़रूरत, जहाँ कोई लिमिटेशन नहीं, जहाँ कोई पुराना मेरा नहीं है। इसीलिए ऑफ़र की ज़रूरत है जिससे आप पुरानी चीज़ें छोड़कर नई भावना महसूस कर सको। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप किसी भी छोटी सी छोटी चीज़ से डिटैच होना सीख गए तो आप शक्ति की ओर चल पड़े। आपको एक बार चीज़ों से डिटैच होकर देखना है और तब से ही आप शक्ति का स्वाद चखना शुरू कर दोगे। अटैचमेंट के आगे क्या है? लोग सोचते हैं कि अटैचमेंट के आगे उदासीनता और निरस्ता है। इसके बिल्कुल उलट, अटैचमेंट के आगे उमंग और आज़ादी है, क्योंकि हमें रिजल्ट नहीं छोड़ना बल्कि रिजल्ट में इंटरेस्ट छोड़ देना है। अब हमें आगे क्या होगा, मैं इंटरेस्टेड है ही नहीं, तो प्रेजेंट मोमेंट को ढकने वाला ना फ्रस्ट्रेशन है ना कुछ और पाने की तलाश, बस इस पल की असीम सत्ता और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी को जीना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि असली ताकत छोड़ने में ही है। कुछ भी हो, मैं इस पल में हूँ। सब कुछ आना जाना, पाना खोना, ये सब मन के सपने में हो रहा है और ये सब मैं देख रहा हूँ। ये डिटैचमेंट है, ये आनंद है, ये शक्ति है। दोस्तों, आपके अलावा कोई अन्य चीज़ आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आपकी मर्जी से ही विचार आपको परेशान करते हैं, आपकी मर्जी से ही मन की बेचैनी बढ़ती है। आप चाहो तो विचारों और मन के बीच में दूरी बना सकते हो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना
और साथ ही साथ अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।